और आपको बता दें कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर एक तरफ जहां सुरक्षा एजेंसियां गहराई से जांच में लगी हैं, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी गर्माती दिख रही है। संवेदनशील मुद्दों पर भी विपक्ष सियासत से बाज नहीं आ रहा है, वो भी तब जब अभी तक ब्लास्ट की कोई असली वजह का पता नहीं चल पाया। ऐसे में जब विपक्ष ने घटना को लेकर सवालिया निशान लगाया तो बीजेपी की तरफ से भी नसीहत भरा पलटवार आया। दिल्ली ब्लास्ट पर सियासत को समेटती हमारी ये रिपोर्ट आप तक। सियासत में कब किस बात की खिलाफत करनी है और कब चुप्पी साधनी है, इसको भांपना भी एक कला है। लेकिन मौजूदा दौर के सियासतदारों के लिए उनके सियासी हितों के आगे सियासत की मर्यादा भी घुटने टेक दे रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी सियासत अब रवायत बनती जा रही है। दिल्ली में हुए हादसे के बाद जहां सुरक्षा एजेंसियां इसकी तह तक जाने में लगी हुई हैं, तो वहीं कुछ नेता खामियां निकालने में लग गए हैं। सपा के एक नेता ने तो सारी हदें पार ही कर दी और पुलिस द्वारा दी जा रही गिरफ्तारी को ही झूठा करार दिया। और दिल्ली के अंदर बिल्कुल, और उसके पास ये अपना रेड फोर्ट, लाल किले के पास ब्लास्ट होना, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं सिक्योरिटी की चूक है, इंटेलिजेंस की चूक है। इतना बड़ा खर्चा, इतना बड़ा वो जो है निजाम हमारे मुल्क का है, उसके बाद भी ऐसी जगह पर ब्लास्ट हो जाए तो अफसोस की बात है। मुझे बहुत अफसोस है, उन परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। परंतु जिन लोगों ने ब्लास्ट किया, इंक्वायरी करके उन्हें फांसी के फंदे पर 6 महीने में चढ़ा देना चाहिए, परंतु झूठ नहीं पकड़ना चाहिए। संवेदनशील मुद्दे पर सियासत की इस दौड़ में कांग्रेस भी खुद को पीछे नहीं रख पाई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर सवाल खड़े करने लगे, जबकि सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही एक्शन मोड में हैं और सभी सवालों का जवाब तलाशने में लगी हैं। जो चिंता और भय का माहौल पूरे देश में उपज रहा है, देश के मन में बहुत सवाल है। उन सवालों के जवाब जब तक नहीं मिल जाते, अब ये ब्लास्ट क्या था, किसने कराया, एक्चुअली क्या है ये, जब तक सरकार ये हमें नहीं बताती तब तक इस पर कोई टिप्पणी करना वाजिब नहीं होगा। बहरहाल एक भय का माहौल है, देश की राजधानी में है। देश की राजधानी में यूं इस तरह से ब्लास्ट होना अपने आप में बहुत सवालों को जन्म देता है। दिल्ली में हुई घटना के बाद सभी एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी खुद लगातार बैठक करके पल पल की खबर पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन विपक्ष इस आपदा में भी अपने लिए सियासी अवसर तलाश रहा है। दिल्ली ब्लास्ट पर सियासत करने वाले विपक्ष को बीजेपी के नेताओं ने नसीहत भी दी है। मुझे लगता है कि इस तरह की घटना को अंजाम देकर पूरे देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं विशेष करके विपक्ष के नेताओं से, राहुल गांधी जी से और लोगों से अपील करूंगा कि आतंकवाद के खिलाफ बोलिए खुलकर। क्यों नहीं आप बोलते हैं खुलकर? आज क्या राहुल गांधी जी को मजबूरी है? राहुल गांधी जी अपने सेना और सरकार पर उंगली उठाने से अच्छा है जो देश विरोधी और जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलिए। और जो लोग भी इसमें शामिल हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। वहाँ की पुलिस, वहाँ की सारी सुरक्षा एजेंसी सारे पहलू की जांच कर रही है। गृह मंत्री जी ने स्पॉट विजिट किया है, उसके लिए बड़ी बैठक भी यहाँ पे हो रही है। कोई भी इसमें जो इलाज में लोग हैं उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि पूरी पता किया जाए कि इसके पीछे वजह क्या है। अभी सुरक्षा एजेंसी सारी जांच कर रही है। जब तक वो कोई रिपोर्ट नहीं आए उससे पहले विपक्ष के लोगों को बयानबाजी बंद करनी चाहिए। लाल किले से कुछ ही दूरी पर हुए विस्फोट ने देश को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी सामने आ रही है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि इस घटना के पीछे कोई आतंकी साजिश है। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर और संजय निषाद ने इसके पीछे विदेशी ताकतों के शामिल होने की तरफ इशारा किया है। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, सरकार उनको खोज निकालेगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी ताकि फिर कोई साहस न जुटा पावे कि इस तरह की घटना करने का। देखिए, विदेशी ताकतें बराबर प्रयास कर रही हैं भारत को अस्थिर करने के लिए और
उसमें तमाम ऐसे संगठन हैं जो कहीं न कहीं अपना हाथ पांव फैला रहे हैं, लेकिन सफलता उनको मिल नहीं रही है। देश की जो भी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा है, उस पर कोई भी कामयाब नहीं होगा। और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जिसको सीधे टेकअप कर रहे हैं, और हमको लगता है कि जल्द जांच में जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सभी राज्य सरकारों को भी मैं कहूँगा कि अलर्ट रहें और इस तरह की जितनी भी साजिशें हों उसको नाकाम करने की कोशिश करें। और ये तो सदियों से चला आ रहा है, भारत के ऊपर तमाम विदेशी ताकतें हैं जो भारत को देखना नहीं चाहती हैं। जब सोने की चिड़िया थी तभी से लगे हुए हैं, और आज के दिन में अब धीरे से फिर से भारत विश्व गुरु बन रहा है, इसलिए दिक्कत है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने भी बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली कार ब्लास्ट के महज 20 घंटे बाद मामले की जांच NIA को सौंप दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली का हादसा बहुत दुखद हुआ और माननीय गृह मंत्री जी उसकी जांच भी कर रहे हैं और विस्तार से सारी बातें वो प्रेस में बताने वाले हैं। ऐसी किसी घटना में भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निपटने में सक्षम है और ऐसे कोई भी घटना के जवाबदार लोग कभी भी बचे नहीं है। उनको जहां जरूरत पड़ी, जैसी जरूरत पड़ी, भारत सरकार सदैव घटना के बाद अपनी कार्रवाई से साबित करती रही है। लेकिन आज तो श्रद्धांजलि का मौका, मैं माननीय अध्यक्ष जी नरेंद्र सिंह जी भाषा से निवेदन करूंगा वे अपनी बात करें। दिल्ली की घटना के बाद फिलहाल तस्वीरें साफ नहीं हो पाई हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर तमाम तरीके की थ्योरी आ रही है, लेकिन अभी किसी भी थ्योरी की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में फिलहाल ब्लास्ट की वजह को जानने के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना ही मुनासिब है। एक तरफ जहां दिल्ली